वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो यह सेम क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जैसे 5 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी इजी लगते हैं और आप इनको छोड़ देते हो, आप इनको रिवाइज भी नहीं करते हैं और अपने एग्जाम में जाके आप इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। जैसे हमसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 प्लस 15, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक इसका क्वेश्चन का आइडिया भी हो गया कि मैंने इसमें पूछना क्या चाह रहा हूँ। हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, रियल नंबर चैप्टर का है क्वेश्चन 1। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 प्लस 15। हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन, आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके स्कूल के टीचर आपसे जो ये क्वेश्चन है इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसको प्रूफ करो ये कंपोजिट नंबर है। और अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 का यह क्वेश्चन है। हमें बताना है कि क्या कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, पहला ऑप्शन है प्राइम नंबर है, या दूसरा ऑप्शन है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका होल नंबर है। तो आप लोग पहले इसका आंसर बताएं और देन आगे वीडियो को देखें। और चौथा है नॉन ऑफ दिस। पहले अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लें ताकि देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा है कि जो आपको यहाँ 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे काफ़ी सिंपल होंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करेंगे, तो और भी ऐसे वीडियोस में हर चैप्टर का आप लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमें ये दिया गया 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। हमें बताना है कौन सा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है कि होल नंबर है कि नॉन ऑफ दिस है। तो देखो यार, प्राइम नंबर तो नहीं है। अब प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे हम 15 कॉमन कर रहे हैं, इन दोनों में हम 15 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, तो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 1। ठीक है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 1, यानी कि जो भी यह नंबर है इसको हम लोग 2 नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में नोट कर पा रहे हैं। एक नंबर तो आपका 15 हो गया और दूसरा नंबर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 इंटू में 13 प्लस 1 जो भी यहाँ पे आया आपका, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें 1 जोड़ लेंगे तो एक नंबर 15 मिलेगा, एक नंबर कुछ और मिलेगा। तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि उसी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी जिनको हम 2 नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पाएँ एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पे देखिए जो है नंबर इसको हम 2 नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 15 है और दूसरा नंबर ये है। तो मतलब ये 100% क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपका इसका आइडिया नहीं होगा आपको तो आप बस वहाँ पे गलती करके चले आएंगे जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछ सकता है। इसको डायरेक्ट प्रूफ करने को दिया सकता है कि प्रूफ दैट द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो उसका भी तरीका यही है कि हम दिखाएंगे कि जो एक गिवन नंबर है इसको हम 2 नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में नोट कर पा रहे हैं, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। यह हमसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने कॉपी पेन पे कहीं इसको नोट कर लें ताकि रिवाइज करते समय आपका ये हेल्प करे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि द एलसीएम, इफ द एलसीएम, ये भी बहुत सिंपल है, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी, इफ द एलसीएम ऑफ A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2. Find
ए। देखिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, आपके एक्सरसाइज 1.2 का भी यही क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे ए को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन अधिकतर लोग इसको यहाँ पे ए देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसमें ए का मतलब क्या है। तो देखिए हमें एक रूल पढ़ाया जाता है चैप्टर 1 में रियल नंबर में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर आपको दिए जाएं, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आपके पास हो या फाइंड करना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। इसी रूल पे सॉल्व होगा। तो अपने पास दो नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर तो ए है और दूसरा 18 है। तो दो नंबर हमारे पास हैं ए और 18, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ के, यानी कि ए इंटू में 18 इज इक्वल्स टू में एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम 36 और एचसीएफ दिया है 2। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा ए इंटू में 18, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी 36 इंटू में 2 अपॉन में 18 टेबल में 2 टाइम्स में, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, तो ए आ गया आपका 4। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस ना हो, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो इसको हम लोग गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। और अगेन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें। आपको सभी चैप्टर्स के ऐसे ही बहुत टॉप 5 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा सकता है कि देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √3। देखिए आप सभी के दिमाग में होगी तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, लेकिन कौन जाने भाई, आपके स्कूल के टीचर कहीं आपसे पूछ ही लेंगे कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। क्या है क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हैं, आप अपने स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके बीच में हमें एक दो रेशनल नंबर बताने हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, चाहे एक ही बताएं आप, फाइंड यहाँ पे 2 ही नोट करना है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि √2 को पहले हम लोग जानते हैं कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप याद कर लें, कहीं पर नोट कर लें। √3 क्या होता है तो 1.732। ये इनकी वैल्यूज़ हैं 1.414 और 1.732। तो इनके बीच में आप कोई भी दो ऐसे नंबर्स लिख दें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। कैसे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं तो वह दो रेशनल नंबर हो जाएंगे √2 और √3 के बीच में। जैसे हम लोग एक नोट कर सकते हैं 1.5 और दूसरा हम चाहे तो नोट कर सकते हैं 1.65। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको यहाँ पर रेशनल नंबर पूछा है, ऐसे ही आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर भी फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रूव डैट, हमसे पूछ सकता है कि प्रूव डैट 2 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमसे क्या पूछ सकता है, इसका आप प्रूफ अच्छे से पढ़ लें। प्रूव डैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। और हमें ऑलरेडी दिया है, गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। गिवन डैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि 2 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। हमें सपोज क्या करना है कि जो ये है हमें लेट करना है कि 2 - √3, कि आपके बुक में इसका सॉल्यूशन डिटेल में दिया है, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट करके यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि हम मान लेते हैं कि 2 - √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, यानी
P बाई क्यू कह लें, चाहे इसको हम A अपॉन B के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका साइड चेंज करें तो 2 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू में क्या आएगा, √3 आएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो b 2b माइनस ए क्या हो गया, √3। 2b माइनस ए अपॉन बी क्या हो गया, √3। तो जब अगर a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में, क्या समझना है हमें, कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम किसी रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो हरदम एक रेशनल नंबर ही आता है। तो 2 भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, तो दोनों को अगर हम आपस में माइनस कर रहे हैं तो जो ये नया नंबर मिला है भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बट अगर ये रेशनल तो अभी क्या हो जाएगा, √3 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं, बट वी नो डैट, बट अब देखिए इसका सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन आप डिटेल स्टेप अपने बुक में देख लेंगे। बट वी नो डैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि कभी दो नंबर रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यह एक इरेशनल नंबर है और यह एक रेशनल नंबर है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो हमने कहा है कि यह एक रेशनल नंबर है वह गलत है और यह 100% एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ दे सकता है कि प्रूव दैट 2 माइनस √3, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ जिनको हमें सीख लेना है कि इन्हें हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना आना चाहिए। जैसे प्रूव दैट के √5 इज एन इरेशनल नंबर। इन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ये भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है। इसी पे पूछ सकता है कि प्रूव दैट 3 प्लस, सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये 3 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं, 100% इसमें से एक आपको देखने को मिलेगा, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके, सेम 3 टाइप के हैं। यहाँ भी क्या है, तो प्रूव दैट है, प्रूव दैट, ठीक है। देन अब कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम थोड़ा देख लेंगे, जो इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से, रियल नंबर से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जैसे इसमें का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो ये चैप्टर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके सिंपल से आते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ वाले बेस्ड क्वेश्चन, जो जिन पे हम एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। हर बार ऐसा एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हमें सिंपल से पूछ दिया है कि क्या दिया है, गिवन डेट, ऑलरेडी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं ऐसा थोड़ा सा, हाँ, हमें लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 का पावर 2, 5 का पावर 3। इसको नोट करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2019 में, कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 5 कह सकता है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज, write the number of zeros in the end of a number whose prime factorization is 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 17। तो हमें बताना है कि इस नंबर, जो नंबर ये है, इसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको लग जाएंगे, सभी नंबर्स को लगेंगे मल्टीप्लाई करने, और पूरा इसको मल्टीप्लाई करके तब लास्ट में आंसर बताएंगे इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो इतना आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये अक्सर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप हमें बताना हो कि कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, तो हमें काउंट कर लेना है कि कितने 2 के और कितने 5 के पावर सेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ 5 कितना है, 3 है।
तो मैंने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट 2 या फिर 5 का स्मॉलेस्ट जो पावर होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो लास्ट में आएंगे। तो यहाँ 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है, यानी कि दोनों में जो स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो 2 का पावर 2 स्मॉलेस्ट है। यानी 100% जब इस नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, क्या हमें करना है, तो 2 और 5 के पावर को चेक करना है। उन दोनों के पावर्स में जो सबसे छोटा पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरो ही लास्ट में आएंगे। तो यहाँ 2 का पावर 2 था, 5 का पावर 3 था, तो स्मॉलेस्ट क्या था, 2 था। तो जब इस नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे। ठीक है, देन अगला है कि अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, लेकिन इसको मिस कर रहे होंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह सकते हैं आप इसको, कि कैन टू नंबर्स, अगर आपको ये क्वेश्चन सभी आ रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF and 380 as their LCM। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि दो ऐसे नंबर हैं, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। देखिए यह NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनमें 18 क्या हो तो किसी नंबर का HCF हो, उन दोनों नंबर्स का HCF हो, और 380 क्या हो उस नंबर का LCM हो। तो यह एक बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका HCF 18 है और LCM 380 है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो हमें सिंपली करना क्या है, HCF से LCM को डिवाइड करना है। क्या करना है, HCF से LCM को डिवाइड करना है। अगर हम क्या करेंगे, सिंपली HCF से LCM को डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36, यहाँ आ गया 2 0, 18 1 जा 18, रिमाइंडर आ गया 2। मतलब कि जो HCF है वो LCM को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कोई भी दो नंबर पॉसिबल नहीं है जिनका HCF क्या हो 18 हो और LCM क्या हो 380 हो, तो नॉट पॉसिबल, नो। आंसर क्या हो गया, नो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको दो नंबर का HCF और दो नंबर का LCM दिया जाएगा और हमें चेक करना होगा क्या ऐसा पॉसिबल है केस। तो हमें कभी भी अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं जिनका HCF और LCM अगर दिया गया है तो 100% HCF जो है LCM को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो गलत दिया गया है। क्या दिया गया हो, गलत दिया है। ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्द आप सभी को बना के प्रोवाइड किया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने। If two positive numbers P and Q can be expressed, if two positive numbers, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुन लें, if two positive numbers P and Q can be expressed, if two positive number P and Q can be expressed as, P को हम लिख पा रहे हैं ऐसे और Q को लिख पा रहे हैं हम लोग ऐसे। P को हम कैसे नोट कर रहे हैं, तो A स्क्वायर बी क्यू एंड Q को हम लोग नोट कर रहे हैं A4B। तो हमें बताना है कि इसका पी और क्यू का HCF क्या होगा और पी और क्यू का LCM क्या होगा। इसका HCF और साथ ही साथ इसका LCM। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में नंबर दिए जाएंगे, उनका हमें HCF और LCM बताना होगा। तो यहाँ हमें बताना है कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा।
देखिए HCF क्या होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है कि यहाँ दोनों में इसका a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन है a2, और b क्यूब है, यहाँ b है, तो क्या हो जाएगा b। यानी स्मॉलेस्ट पावर चेक करते हैं दोनों में ही कि जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका स्मॉलेस्ट पावर क्या है। तो दोनों में a है तो a का स्मॉलेस्ट पावर a स्क्वायर, और दोनों में b है तो b का स्मॉलेस्ट पावर b। तो ये हो जाएगा इनका HCF। और एलसीएम में क्या लिखते हैं, दोनों में हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ A4 है बड़ा वाला और B3, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।